Hello and welcome students. So let's start the new topic today. So today topic is order of an element. Okay. Order of an element. हम ऑर्डर की बात करते हैं, ठीक है. ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट्स. एलिमेंट का ऑर्डर कैसे निकालते हैं हम. पहले मैंने यू एन और जेड एन इन दोनों के बारे में बताया, इनका ऑर्डर भी बताया था आपको, ठीक है. तो अभी हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है. तो कैसे निकालते हैं. सबसे पहले हमें क्या चाहिए. लेट जी बी अ ग्रुप. लेट जी बी अ ग्रुप and our element A belongs to a G, ठीक है. It is the least positive integer. It is the least positive integer. जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है. लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है. क्लियर. हम ऑर्डर को कैसे डिफाइन करते हैं. For example, sorry, let G be a group. A belongs to G. It is the least positive integer. हमारे पास क्या है. A raised to power n is equals to E. यानी कि अगर हम ये लिख रहे हैं, एलिमेंट का ऑर्डर कितना आ रहा है n. E क्या डिफाइन कर रहा है. आइडेंटिटी एलिमेंट. ओके. अगर एलिमेंट का ऑर्डर n है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. ये वेयर n क्या है. n एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है. क्लियर. n क्या है. लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा तब हम बोलेंगे कि उस एलिमेंट का ऑर्डर ये है. लीस्ट होना चाहिए, ठीक है. लीस्ट कैसे होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, अगर हमने एक सेट ले लिया G जिसमें हमारे पास कितने एलिमेंट है 1 एंड -1, और ये हम बात कर रहे हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है. अंडर मल्टीप्लिकेशन बात कर रहे हैं. अब आप देखो कि हमें पता है कि G क्या है हमारे पास. ये हमने ऑलरेडी बताया कि ये हम nth रूट्स ऑफ यूनिटी की बात कर रहे हैं जिसमें हमारे पास 2 एलिमेंट हैं. ओके. तो ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है, ऑलरेडी है पहले वाली वीडियोस में, ठीक है. तो अब आप देखो इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो कितना है. 1 है. अंडर मल्टीप्लिकेशन बात कर रहे हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है 1 होता है, ठीक है. अब आप देखो कि 1 की पावर अगर आप 1 करते हो कितना आइडेंटिटी बन रहा है. 1 बन रहा है. इस सेट की आइडेंटिटी तो 1 है ना, तो हम यही देखेंगे ना कि ये 1 बनना चाहिए, ठीक है. ए एलिमेंट क्या हो गया 1 हो गया. एन कितना हो गया 1. बट कब. लेट्स सी आगे भी देखो. 1 की पावर अगर हम 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आएगा. 1 की पावर अगर 3 करेंगे तो 1 ही आएगा. अप टू सो ऑन. ये तो बढ़ती जाएगी पावर, ठीक है. बट हमने क्या डिफाइन किया है कि लीस्ट होनी चाहिए. लीस्ट क्या मतलब है. इन सब में से छोटी पावर 3, 2 और 1, इन सब में से छोटी पावर कौन सी है. ये वाली है. तो इसका मतलब 1 का ऑर्डर कितना आया हमारे पास 1 का ऑर्डर कितना आया 1. आई होप इट्स क्लियर. नेक्स्ट सेकेंड एलिमेंट आप देखो. अगर हम सेकेंड एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो -1 की पावर हम कितनी लें कि इसका आंसर 1 आए. 2 ही लेंगे. अगर 1 करेंगे तो 1 नहीं आएगा. क्यों 1 क्यों आना चाहिए. क्योंकि इस सेट की आइडेंटिटी क्या है 1 है, ठीक है. -1 की पावर अगर हम 3 करते हैं तो वो -1 बनेगा, वो आइडेंटिटी 1 नहीं बनाएगा. तो इसका मतलब नेक्स्ट इसकी पावर कितनी होगी 4. -1 की यानी कि सारी पावर इवन लेनी पड़ेगी तो ये 1 बन रहा है. अब देखो आप आइडेंटिटी एलिमेंट कब कब बन रहा है जब इनकी पावर इवन ले रहे हैं -1 की. बट इन सब में से लीस्ट क्या है. लीस्ट कौन सी है पावर 2. तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ -1 कितना आया हमारे पास 2. आई होप इट्स क्लियर. तो -1 का ऑर्डर कितना आया हमारे पास 2. क्लियर. तो इसका मतलब यहाँ पे -1 a इज इक्वल टू -1 आ गया. n इज इक्वल टू 2 आ गया. e हमारे पास कितना है 1. क्लियर. सो ऐसे आपको ऑर्डर डिफाइन करना है.
आई होप इट्स क्लियर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट सेट देखें, ठीक है, आगे और बताती हूँ, ये मैंने 1 और -1 लिए थे, ठीक है। नेक्स्ट जैसे हमने पूरा ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी हमने बात की है, x रेज़ टू पावर n = 1, इस पूरे सेट की बात की थी ना कि ये फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है, ठीक है। तो नेक्स्ट जैसे हम अगर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी उसकी बात करते हैं, ठीक है, तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में क्या होता है, हमारे पास 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अब आप देखो 1 का ऑर्डर कितना आएगा, 1 का ऑर्डर कितना बन जाएगा, 1 को आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा की पावर क्यूब। तो इसका मतलब लीस्ट तो यही होगा ना, अगर हम इसको आगे और मतलब पावर इसकी इंक्रीज करते जाएंगे तो लीस्ट तो 3 होगा ना, तो इसका मतलब 1 का ऑर्डर कितना आया, 3 आया, क्लियर। सिमिलरली ओमेगा, अब ओमेगा को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसकी पावर कितनी करें ताकि ये 1 बन जाए, ठीक है। तो इसका मतलब इसको हम किस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो इसका भी ऑर्डर कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 = 1, यानी कि इसका भी पावर 3 करेंगे। सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर, इसका भी ऑर्डर कितना आ जाएगा, 3, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर = 1 कब बनेगा, जब इसकी पावर, लीस्ट तो यही होगा ना, अगर हम ये निकाल देंगे ऐसे पावर ऊपर कर देंगे, लीस्ट तो यही बनेगा ना। तो इसका मतलब 1 का ऑर्डर भी 3 आया, W का ओमेगा का भी 3, ओमेगा स्क्वायर का भी 3 आया, ठीक है। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट बात करें हमारे पास जैसे Z5 में कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 0 1 2 3 4 तक आएंगे, सॉरी, ठीक है। अंडर एडिशन मॉडुलस 5 की बात कर रहे हैं हम, अंडर एडिशन मॉडुलस 5, ठीक है। तो 0 को आप देखो कितनी बार एडिशन है, अंडर एडिशन हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 0 का ऑर्डर कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 ही आ जाएगा। 0 को आप कितनी बार ऐड करोगे, आपके पास रिमाइंडर 1 और आपके पास आइडेंटिटी 0 बन जाए तो 0 ही होगा ना, वो 0 एलिमेंट 0 ही वापस देगा ना। तो अंडर एडिशन तो हमें पता है ना कि 0 एलिमेंट जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा। अब आप देखो 1 को आप कितने बार ऐड करो कि आपके पास रिमाइंडर 0 आए, लीस्ट देखना हमें। 1 को हम 5 बार, अगर 1 2 3 4 5 मतलब 5 हो गया ना, 5 टाइम हमने, इसका आंसर कितना आया 5। अब 5 को 5 के, क्योंकि मॉडुलस 5 लिया है, 5 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 क्यों आना चाहिए, क्योंकि 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस सेट, ठीक है। तो 0 एलिमेंट बन रहा है। तो बट आगे देखो, अगर हम 5 टाइम मोर हम इसको ऐड करेंगे तो 10, 5 टाइम और हम लिखते हैं तो इसका एडिशन करके आंसर कितना आ जाएगा, 10 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तब भी तो रिमाइंडर 0 आएगा। बट हमें तो लीस्ट देखना है ना, हम तो इसके ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे 1 को अब आप ऐड करी, चलो 5 का मल्टीप्लाई हमें मिलता जाएगा, ठीक है। तो वो रिमाइंडर 0 ही देगा 5 का मल्टीप्लाई, ठीक है, जितने बार हम 1 को ऐड करेंगे। बट हमें उनमें से सबसे लीस्ट देखना है, तो लीस्ट तो 5 ही आया। फिर इसको 10 बार ऐड करोगे, फिर इसको 15 बार ऐड करोगे, फिर इसको 20 टाइम ऐड करोगे, बट इन सब में से लीस्ट क्या है, 5। तो इसका मतलब 1 का ऑर्डर हमारे पास कितना आया, 5। आई होप इट्स क्लियर। अब 2 को आप कितने बार ऐड करो कि इसका ऑर्डर, यानी कि हमें लीस्ट ऑर्डर मिल जाए। 2 को अगर आप 5 के साथ 5 टाइम ऐड करोगे तो आपको 10 मिल जाएगा। 2 × 5 आप देखो, ठीक है, 3 × 5, सारा 5 का टेबल आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब इन सब का ऑर्डर कितना आ रहा है, 5 5 5। आई होप इट्स क्लियर, ओके। 3 को 5 टाइम ऐड करो, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 को 5 के साथ डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 0 ही आएगा। 0 ही चाहिए हमें, लीस्ट तो यही बनेगा ना। आगे तो जैसे हम और ऐड करते जाएंगे तो डिविजिबल तो हो गई, ठीक है। तो हमें लीस्ट देखना होता है कि कैसे बनता है, ठीक है। तो ये Z5 का आपको ऐसे निकालना है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है अगर हम एक
Q8 की बात कर लेते हैं। अगर हम Q8 लेते हैं, इसमें कितने एलिमेंट होते हैं? +-1 +-j +-k 8 एलिमेंट होते हैं Q8, यानी कि इसमें 8 एलिमेंट होते हैं। अब आप देखो 1 का ऑर्डर कितना होगा? 4 हो सकता है। 1 का ऑर्डर 1 ही होगा लीस्ट। तो -1 का कितना बनेगा? 2 अभी हमने किया। और i का कितना बनेगा? 4 तभी आएगा क्योंकि ये हमारे पास Q8 क्या होता है? अंडर मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है। ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा, ये भी कितना हो जाएगा? 4। ऑर्डर ऑफ j 4। ये तो क्लियर है ना आपको? जो i है, i के पावर 1 करोगे तो i ही आएगा ना। i के पावर अगर आप 2 करोगे तो -1 आएगा। i के पावर क्यूब करोगे तो -i आ जाएगा। i के पावर 4 करोगे तो आपके पास 1 बनेगा लीस्ट, यानी कि हमारे पास 4 आएगा। ठीक है। सिमिलर ये j का और k का, इन सभी का ऑर्डर कितना आ जाएगा हमारे पास? 4। ये सभी का ऑर्डर कितना आ जाएगा? 4। आई होप इट्स क्लियर। सभी का ऑर्डर कितना बन जाएगा? 4। अगर आपको और डिटेल में चाहिए, कोई कंफ्यूजन हो रही हो, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है। तो मैं उस अकॉर्डिंग आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बना के दे दूँगी। ठीक है। सो नेक्स्ट लास्ट हम डिस्कस कर रहे हैं और एलिमेंट के ऑर्डर की बात, वो है यू वाला भी मैं 2 करवा देती हूँ। ठीक है। जैसे हमने U6 लिया, U6 में कितने एलिमेंट आएंगे? 1 और 5 ही आएंगे, 2 ही होते हैं। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन मॉडुला 6। ठीक है। अब आप देखो 1 का ऑर्डर कितना आएगा? 1। 5 का ऑर्डर कितना आ जाएगा? 2। 5 का ऑर्डर कितना आ जाएगा? 2। कैसे? देखो आप 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कि आपके, अब हमें इतना तो पता ना कि इस सेट का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 1 है। आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है? 1 है, यानी कि ये हमारे पास किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। अब आप 1 को किसके साथ आप मल्टीप्लाई करो, जब आप 6 के साथ उसको डिवाइड करो तो आपके पास रिमाइंडर 1 आए, 1 ही होगा। ठीक है। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 आया। 1 को 6 के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है। ऐसे तो आपको मतलब 1 को और टाइम 2 3 4 5 मतलब मल्टीप्लाई करते जाओ, पावर 1 लो 2 लो, जितनी मतलब जितने मर्जी टाइम आप 1 को मल्टीप्लाई करते जाओ। ठीक है। तो रिमाइंडर तो 1 ही आएगा, मतलब इन सब में से लीस्ट क्या है? 1 बना इसका ऑर्डर। ओके। सिमिलरली आप 5 को मल्टीप्लाई करो। 5 को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ताकि आपके पास रिमाइंडर जो है आपके पास 1 बन जाए। ठीक है। 5 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, 5 को अगर आप 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, 5 × 5 कितना आया हमारे पास? 5 × 5 25। 25 को आपने 6 के साथ जब डिवाइड किया तो आपके पास रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1 बन रहा है। ठीक है। कितने बार आपने 5 को मल्टीप्लाई किया? 2 टाइम। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना आया? 2। आई होप इट्स क्लियर। ओके। सो नेक्स्ट U8 का आपको खुद मतलब सॉल्व करना है। U8 का 1 3 5 7 ये मैंने ऑलरेडी आपको डिफाइन करके भी बताया। मल्टीप्लिकेशन मॉडुला 8, ये आपको इन चारों एलिमेंट्स का ऑर्डर आपको मुझे बताना है। ठीक है। कमेंट में आप लोग मैसेज करना इसका डिफाइन करके, इन चारों एलिमेंट का ऑर्डर के कितना आएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच। आई होप यू अंडरस्टैंड टुडे लेक्चर।